नमस्कार। नया साल, नए जोश, नए जुनून, नए उत्साह, नई उम्मीदों और नई शुरुआत के साथ साल 2022 के वाइब्रेंट भारत के नए और पहले एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, देश भर में होने वाले सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों के राउंड अप के साथ मैं प्रतिबिंब आपका स्वागत करता हूँ और मैं हूँ आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए आपको बताते हैं कि आज वाइब्रेंट भारत में हम कहाँ कहाँ आपको लेकर चल रहे हैं। आज के एपिसोड में हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर, तमिलनाडु के चेन्नई, केरल के कोझिकोड और इसके साथ ही उत्तराखंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर, जहां देश के प्रतिष्ठित संगीत उत्सवों में से एक तानसेन समारोह में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगीत के रंग बिखरे। जब देश ही नहीं विदेश से आए कलाकारों ने महान संगीत सम्राट तानसेन को अपने अपने स्वरों से श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला पिछले दिनों भारतीय संगीत के रंगों से सराबोर रहा। मंगल गाओ चौक पुराओ, मंगल गाओ चौक पुराओ, राम नाम धरो धरो। ग्वालियर के बेहट गांव में इस संगीत के महोत्सव में देश और दुनिया के कई नामी संगीतकार जुटते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं संगीत सम्राट तानसेन को। पतिया लिख भेजे मैं, पतिया लिख भेजे मैं, पतिया लिख भेजे। 25 से 30 दिसंबर तक आयोजित हुए इस समारोह की शुरुआत हुई खास पेशकश गमक के साथ, जिसमें मशहूर सूफी गायक और संगीतकार पद्मश्री उस्ताद पूरन चंद बडाली और लखविंदर बडाली ने अपनी प्रस्तुति दी। ना नमाज आती है ना वुजू आता है, मैं सजदा कर लेता हूँ जब सामने तू आता है। ना नमाज आती है, ना नमाज आती है, ना वुजू आता है, सजदा कर लेता हूँ सजदा कर लेता हूँ जब सामने तू आता है। लाल मेरी ही पत रखियो भला झूले लाल, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल, जिंदगी दा सेवन दा सखीशा बाज कलंदर, हक दमादम मस्त कलंदर, सखीशा बाज कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला
दमादो मस्त करूंगा सखी शाबाश करूंगा अरे दम दम मेरे कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। कार्यक्रम की पारंपरिक शुरुआत 26 दिसंबर को तानसेन की मजार पर हरि कथा और मिलाद के वाचन से की गई। तानसेन समारोह के पहले दिन कालिदास सम्मान से विभूषित पद्म भूषण विख्यात घटम वादक पंडित विक्कू विनायकरम ने खास प्रस्तुति दी। उनकी ये प्रस्तुति दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाली रही। इस बार के संगीत समारोह में भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विदेशी संगीत साधकों की प्रस्तुतियां बेहद आकर्षक रहीं। Beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. इन्हीं में शामिल रहे इजराइल से आए यूसुफ रूह अलौश, जिन्होंने यहूदी संगीत की प्रस्तुति दी। इसी क्रम में पंडित सुरेश तलवलकर और साथियों ने तबले पर सुंदर प्रस्तुति दी। सुर सम्राट तानसेन की स्मृति में दशकों से आयोजित हो रहा तानसेन समारोह संगीतज्ञों का कुंभ है, जिसमें देश ही नहीं दुनिया के भी प्रतिष्ठित कलाकार महान संगीतज्ञ तानसेन को स्वरांजलि अर्पित करने इकट्ठा होते हैं। ब्रह्म सिद्ध नादहि ब्रह्म सिद्ध शत शत अभिनंदन धन धन तानसेन धन धन। तो अमृता, अपने रसिक प्रेमी दर्शकों को लेकर चलते हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, जहां पर ललित कला के अध्ययन और प्रदर्शन को समर्पित संस्था कला क्षेत्र फाउंडेशन के खास आयोजन के तहत कला संप्रेक्षणा द आर्ट ऑफ सीइंग आर्ट का आयोजन किया गया। चेन्नई के कला क्षेत्र ऑडिटोरियम में द एसेंस ऑफ आर्ट के तहत कला संप्रेक्षणा द आर्ट ऑफ सीइंग आर्ट का खास आयोजन किया गया। प्रणमाम्यहं श्री गौरी सुतं भणितल्पवासुदेव भक्तं सदनं प्रणमामि। 23 से 26 दिसंबर के बीच चले इस आयोजन में भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत के कई पहलुओं पर महान कलाकार और गुरुओं ने अपने विचार रखे। We go to see dance. We go to see the transformation of dancer into dance at some point. I don't want to see all that, otherwise I can go to the jewelry shop. So this also, I think, is very important to understand that Rupa Saundarya emanates out of your own inner sthirata, your own understanding, your own rasabhava,
your own, what shall I say, idea of why you are dancing. But this performance would not have been possible if not, because that's why I didn't say they're Pakkavadyam, accompanying artists. This was performed together with equal importance. Here, if you all must have noticed, ta, thai, 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 ta. This was repeated several times. Banka. Just before, I think I would like to present a traditional Varnam. I mentioned you before, Sami Ninne Namidara. In that Varnam, we're using some of the odd movements. It's not seen in this time. పరితులను బ్రోచేవాడని పరమదయా ఆళుడవని కరుణింపమని నిన్నే కోరుచున్నను నీ మనసు కరగదేమి నీవు పరితులను బ్రోచేవాడని పరమదయా. इसके साथ ही देश भर से आए उत्कृष्ट कलाकारों ने मन लुभावन प्रस्तुतियां पेश की. कला क्षेत्र फाउंडेशन ललित कला के अध्ययन और प्रदर्शन की दिशा में सतत प्रयासरत संस्था है, जो युवाओं को भारतीय परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती आई है. इस दौरान केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरतनाट्यम के महान शिक्षक गुरु पंडानल्लूर मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई को कला क्षेत्र फाउंडेशन परिसर का एक एवेन्यू समर्पित किया. अमृता, अब हम कहाँ चल रहे हैं? हम चलेंगे प्रतिबिंब अब तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य केरल, जहां पर देश में सबसे बड़े वाटर थीम फेस्टिवल का आयोजन होता है, बेपोल वाटर फेस्टिवल. केरल के कोझिकोड में होने वाला ये आयोजन कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ यहाँ पर पतंग उत्सव के रूप में भी मनाया गया, जिसका लोगों ने भरपूर आनंद और लुत्फ उठाया. देश में सबसे बड़े वाटर थीम फेस्टिवल में से एक बेपोल वाटर फेस्ट कोझिकोड में आयोजित किया गया. पर्यटन को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ केरल पर्यटन विभाग द्वारा बेपोल जल उत्सव का आयोजन किया जाता है. बेपोल मरीना वो जगह है जहां पर चलियार नदी अरब सागर से मिलती है, जिसमें लोगों ने वाटर स्पोर्ट्स का भरपूर आनंद लिया. 3 दिन तक चलने वाले इस वाटर फेस्टिवल में रॉड फिशिंग, कयाकिंग और स्टैंड अप पैडल रेस जैसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं. इसके साथ ही यहां आयोजित राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की रौनक भी देखने लायक होती है.
दर्शकों, पिछले एपिसोड में हमने आपसे एक खास कला के बारे में पूछा था। आप में से जिन लोगों ने या जिन दर्शकों ने इसका सही जवाब हमें भेजा है, उनके नाम हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, ये कला है उत्तराखंड की ऐपड़ कला। तो चलते हैं उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में और जानते हैं इस लोक कला के बारे में विस्तार से। भूमि और दीवार पर बनाई गई ये आकृति ऐपण कहलाती है, जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में किसी त्योहार या शुभ अवसर पर चावल के विस्वार यानी घोल, हल्दी, जौ या रोली के साथ हाथों से बनाई जाती है। समय के बदलाव के साथ आजकल गेरू और चावल की पेस्ट की जगह लाल और सफेद ऑयल पेंट ने ले ली है। ऐपण कला का अर्थ होता है लीपना या उंगलियों से आकृति बनाना। मान्यता है कि ऐपण में रेखांकित किए गए चित्र सकारात्मक शक्तियों का आवाहन करते हैं। अलग अलग मंगल कार्यों और देव पूजन हेतु अलग अलग प्रकार के ऐपण बनाए जाते हैं। घरों की दहलीज पर वसुंधरा ऐपण आदर और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। वहीं मंदिरों की बेदी पर 12 बूंद भद्र ऐपण काफी लोकप्रिय है। इन ऐपणों के अतिरिक्त पूजा अनुष्ठान और त्योहारों के अनुसार अलग अलग ऐपणों का प्रयोग किया जाता है। आज कई जगह ऐपण कलाकार इस पारंपरिक ऐपण कला को घरों में साज सजावट के हिस्से के तौर पर भी प्रचलित करने में जुटे हैं। और प्रतिबिंब, अब चलते हमारे दर्शकों के सबसे फेवरेट सेगमेंट की ओर। इस सप्ताह के लिए आपका सवाल। आप अपनी स्क्रीन पर जिस कला को देख रहे हैं, आपको इसका नाम और संबंधित राज्य का नाम बताना है। आप अपना जवाब स्क्रीन पर दिए जा रहे पते पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों के नाम हम अपने अगले एपिसोड में जरूर शेयर करेंगे। इसके अलावा आपके आसपास कोई ऐसा महोत्सव, लोक पर्व या खास आयोजन होता है जिसमें देश की संस्कृति की झलक मिलती है, तो उसकी जानकारी और संबंधित वीडियो हमें मेल करें। जी हाँ, अच्छे वीडियोस को हम आपके नाम के साथ अपने कार्यक्रम का हिस्सा अवश्य बनाएंगे। पता नीचे दिया जा रहा है। और चलते चलते प्रख्यात साहित्यकार और लेखिका अलका सिन्हा के शब्दों में एक बार फिर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कोहरे की ओढ़नी से झांकती है संकुचित सी वर्ष की पहली सुबह। स्वप्न और संकल्प भरकर अंजुरी में इस उनींदी भोर का स्वागत मैं करती हूँ चुमौना। इस बरस के ख्वाब पूरे हों सभी, बदनजर इसको न लग जाए कभी। दोपहर की धूप में काजल मिलाकर मैं लगाती हूँ सुनहरे साल के गाल पर काला ढिठौना। फिर वही बच्चों की मोहक टोलियां हों, बाग में रूठे मनाएं जोड़ियां हों, पंछियों के साथ मिलकर चहचहाए, राह देखे शाम लेकर घास का कोमल बिछौना। गत बरस तो बीत घूंघट में गया, इस बरस का चांद दूल्हे सा सजा। ले कुंवारे स्वप्न गर्वीला खड़ा है, प्रेम से मनमत्त है आतुर करा लाने को गौना। इस उनींदी भोर का स्वागत मैं करती हूँ चुमौना। इस उनींदी भोर का स्वागत मैं करती हूँ चुमौना।